नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपने रिमझिम से पार्ट 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। बच्चों, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे और इसी कारण जो है कुछ दरबारी उनसे जलते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे तो किसी की भी कुछ नहीं चल पाती थी और इसीलिए कुछ दरबारी उन्हें मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते थे। उन्हीं दरबारियों में एक थे अकबर के एक खास मंत्री ख्वाजा सरा, जिन्हें की अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था और बीरबल को तो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने मानने से तो कुछ नहीं होता है। दरबार में तो बीरबल की ही तूती बोलती थी। अब इधर ख्वाजा सरा साहब की चलती तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन कैसे निकलवाते? बादशाह अकबर तो बीरबल को बहुत पसंद करते थे। एक दिन क्या हुआ बच्चों कि ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार करके कुछ मुश्किल से यानी कि कुछ कठिन से सवाल सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह अकबर इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे और फिर लाख कोशिश करने के बाद भी जब सही उत्तर उन्हें बादशाह अकबर को नहीं मिल पाएंगे तो बादशाह अकबर मान लेंगे कि ख्वाजा सरा ही सबसे होशियार हैं और ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़कर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंच गए और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है और आप भी उसकी बातों में धोखे में आ जाते हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे तीनों सवालों के जवाब उससे पूछिए। यदि उसने इन सवालों के जवाब दे दिए तो फिर मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा विश्वास था ख्वाजा सरा को कि बीरबल उनके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएगा और फिर बीरबल की कलई खुल जाएगी यानी कि पोल खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया। वहीं पर ख्वाजा सरा भी थे, बीरबल भी आ गए और बादशाह अकबर भी। और बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल ने कहा, बिल्कुल जहाँपनाह, मैं ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। क्योंकि बीरबल तो हाजिर जवाबी थे, उन्हें तो तुरंत प्रश्नों के उत्तर देने में बड़ा मज़ा आता था। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र क्या है? अपनी आदत के अनुसार बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। बच्चों, फीता जिसे कि हम नापने के लिए प्रयोग करते हैं। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं? अब इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगाई और कहा कि आसमान में उतने ही तारे हैं जितने कि इस भेड़ के शरीर में बाल हैं। और ख्वाजा साहब, यदि आपको संदेह हो थोड़ा, तो ये भेड़ है और इसके बालों को आप गिन लें और तारों की संख्या से तुलना कर लें। तो यहाँ पर जो है ख्वाजा साहब के जो प्रश्न था उसी में उन्होंने उन्हें फंसा दिया। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, संसार की आबादी तो घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को आप यहाँ पर इकट्ठा कर दें तो फिर मैं सही सही गिनकर ठीक ठीक उत्तर मैं आपको दे दूँगा, ठीक संख्या बता दूँगा। और इस तरह से उन्होंने अपने तीसरे प्रश्न का जवाब दिया। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन यहाँ देखिए ख्वाजा साहब जो है नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाब से काम नहीं चलेगा बीरबल। तो जानते हैं बच्चों बीरबल ने क्या जवाब दिया? बीरबल ने कहा, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले आप मेरे जवाबों को गलत साबित करिए, तभी आप आगे बढ़िए। और इस तरह ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। क्यों? क्योंकि उनके सवाल ही ऐसे थे कि जिनके कोई उत्तर हो नहीं सकते थे और जो उत्तर दिया उन्होंने बीरबल ने, ख्वाजा साहब उसे गलत साबित कर नहीं सकते थे। तो यह थी एक मज़ेदार कहानी अकबर और बीरबल की। आप इसे पढ़िए और वेबसाइट पर आई हुई लेखन सामग्री को अपनी हिंदी कॉपी में पूर्ण कीजिए। हम आपसे मिलेंगे फिर। धन्यवाद।